मुरैना जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले पर एफआईआर दर्ज हुई है। 200 करोड़ की सरकारी जमीन के मामले में एफआईआर हुई है। छिंदवाड़ा के चीरघर जमीन घोटाला मामले में एफआईआर हुई है। भोपाल लोकायुक्त ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है। छिंदवाड़ा में नगर निगम कमिश्नर रहते उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इस तरह के आरोप। शिकायत पर 3 साल से लोकायुक्त जांच पड़ताल कर रही थी। सार्वजनिक उपयोग की भूमि का व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया। लोकायुक्त ने पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है। रिटायर्ड उपायुक्त एनएस बघेल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के नियमों से छेड़छाड़ की गई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। चीरघर जमीन घोटाला मामले को लेकर यह एफआईआर भोपाल लोकायुक्त ने जांच के बाद दर्ज की है। नगर निगम कमिश्नर रहते हुए भ्रष्टाचार किया, इस तरह का आरोप मुरैना जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले पर है। 200 करोड़ की सरकारी जमीन के मामले में एफआईआर हुई है। तो ये पूरा मामला 200 करोड़ की सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा की चीरघर जमीन घोटाला मामले को लेकर ये एफआईआर लोकायुक्त ने जांच के बाद दर्ज की है। नगर निगम कमिश्नर रहते हुए ये भ्रष्टाचार उन्होंने किया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो मुरैना जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले पर यह एफआईआर हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 200 करोड़ की सरकारी जमीन के मामले पर यह एफआईआर इच्छित गढ़पाले पर दर्ज हुई है। और इस वक्त मेरे सहयोगी न्यूज रूम से चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। चेतन, 200 करोड़ की जमीन का ये पूरा मैटर बताया जा रहा है, क्या भी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है? की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला है। 200 करोड़ की ये जमीन थी, चीरघर की जमीन थी। छिंदवाड़ा रहते हुए नगर निगम कमिश्नर तत्कालीन इच्छित गढ़पाले ने जमीन का घोटाला किया था। ये जमीन सार्वजनिक रूप से सरकारी जमीन थी और सार्वजनिक के तौर पर थी, लेकिन इस जमीन को कमर्शियल कर दुकान बना दी गई और ठेकेदार की मिली भगत से नगर निगम कमिश्नर रहते हुए आईएएस इच्छित गढ़पाले ने इस जमीन को ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए 200 करोड़ की जमीन महज 10 करोड़ रुपए में दे दी। लेकिन 2018 का ये पूरा मामला है और लगातार पार्षद इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोकायुक्त में इसकी शिकायत की गई। लोकायुक्त जबलपुर में पहले इसकी शिकायत की गई थी, उसके बाद ट्रांसफर इस फाइल को भोपाल कर दिया गया। भोपाल लोकायुक्त इस मामले की पूरी जांच कर रही थी। उस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और जैसे ही सरकार बदली तो ये मामला पूरी तरह से शांत हो गया। लेकिन लगातार इस जमीन घोटाले में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की भी बात सामने आ रही है कि नेताओं की मिली भगत से एक बड़ा घोटाला हुआ है। वर्तमान में इच्छित गढ़पाले नगर जो जिला पंचायत सीईओ मुरैना के पद पर पदस्थ हैं, इसके पहले ग्वालियर एडीएम के रूप में भी उनने काम किया है। तो लगातार सवालिया निशान ऐसे खड़े हो रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिस पर लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की गई हो, उसके बावजूद भी सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को अब तक क्यों नहीं हटा रही? क्योंकि यही तमाम बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि उनके पास जिला पंचायत का अभी प्रभार है। मुरैना के जिला पंचायत के प्रभारी हैं, यानी कि सीईओ हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। लगातार जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, पूरी मैं आपको घटनाक्रम एक बार विस्तार से फिर बताना चाहूंगा। 200 करोड़ रुपए की ये सरकारी जमीन थी, सार्वजनिक रूप से एक बस स्टैंड बनाने के लिए आवंटित की गई थी। लेकिन इच्छित गढ़पाले उस समय छिंदवाड़ा के नगर निगम के सीईओ थे। उस दौरान इन्होंने ठेकेदार की मिली भगत से इस जमीन पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई और उस प्रॉपर्टियों को 10 करोड़ रुपए में दे दिया गया। यानी कि सरकार को 190 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इसमें तमाम राजनेताओं की मिली भगत सामने इसलिए आ रही क्योंकि उस दौरान मध्य प्रदेश में 2018 की ये बात है जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं की मिली भगत सामने आई है। क्योंकि कोई भी नेता ने इस मामले पर शिकायत नहीं की, लेकिन 4 ऐसे पार्षद आए जिन्होंने इस घोटाले को उजागर करने के लिए लोकायुक्त में 2018 में शिकायत की और लोकायुक्त 2018 से इसकी जांच कर रही थी। लेकिन जबलपुर लोकायुक्त ने इस मामले को भोपाल लोकायुक्त में ट्रांसफर किया। भोपाल लोकायुक्त में जांच की और जांच में दोषी पाया गया कि इच्छित गढ़पाले ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे और उस 200 करोड़ की जमीन यानी कि 10 करोड़ रुपए में महज दे दी गई थी। उसके बाद अब ईई और इच्छित गढ़पाले पर 2 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब तमाम निशान यहां खड़े हो रहे हैं कि एक जांच कमेटी बनाई गई थी, एक समिति थी, वो समिति के
निगरानी में बस स्टैंड का निर्माण होना था। तो वो समिति का जो निर्माण किया था, समिति गठित की थी, वो इच्छित गढ़पाले ने अपनी मॉनिटरिंग में की थी। यानी कि जो नियम होते हैं कि लोगों से पूछा जाता है, सब जन की एक बैठक होती है, उसमें नियम होते हैं, उसमें निर्णय लिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब तमाम सवालिया निशान यहाँ खड़े हो रहे हैं कि जो उस कमेटी में उस समय मेंबर थे, अब उन पर भी कार्रवाई, वो भी घेरे में है। और कांग्रेस और बीजेपी के तमाम ऐसे नेता जो उस समय इस मामले की जिनको जानकारी थी, उनने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उनने किसी से शिकायत क्यों नहीं की, वो भी सवालिया निशान के घेरे में है। एक एनएस बघेल पर भी एफआईआर हुई है इच्छित गढ़पाले। ये दो नाम तो चेतन सामने आ रहे हैं, क्या और भी नाम हैं जिनके नाम उजागर हो सकते हैं आगे चलकर? तत्कालीन ई थे, यानी कि सब इंजीनियर वहां पर थे और उन भी इस मामले में मिली भगत थी, लेकिन वो 2021 में रिटायर्ड हो गए। अब तमाम ऐसे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जो राजनेताओं ने शिकायत की थी, उनसे भी अब पूछताछ करेगी लोकायुक्त, और बंटू बंद उनसे बातचीत करेगी, उसके बाद गढ़पाले से बातचीत करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। क्योंकि फिलहाल एक जो शिकायत की गई थी, उस शिकायत में सिद्ध हो गया है कि इस जमीन घोटाले का इच्छित गढ़पाले की मिली भगत से ही 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अब तक एक बहुत बड़ा घोटाला है कि किसी जिम्मेदार अधिकारी, यानी कि कोई आईएएस अधिकारी को सरकार तैनात करती है, कि विभाग की जिम्मेदारी सौंपती है कि विभाग को सही ढंग से चला सके, लेकिन यही जिम्मेदार अफसर सरकार को भ्रष्टाचार लगा रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं और मिली भगत से लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। उसके बाद भी लोकायुक्त ने इन पर कार्रवाई कर दी, लेकिन अब तक सरकार पर यहां सवालिया निशान खड़े होते हैं कि सरकार ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अब तक कार्रवाई कर जेल क्यों नहीं भेजा। तमाम सवालिया निशान यहां पर खड़े होते हैं। अब जांच कमेटी एक जांच करेगी लोकायुक्त की, और उस समय कमेटी में कौन कौन लोग थे छिंदवाड़े में जिनकी मिली भगत से बड़ा घोटाला हुआ था, अब वो भी जांच के घेरे में, उनसे भी लोकायुक्त 1 to 1 पूछताछ करेगी। चेतन, 3 साल से लोकायुक्त की ये जांच चल रही थी इस पूरे मामले पर, अब आकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तमाम सारे सवाल आपने उठाए नेताओं के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी। ये वाकई में ये जेन्युइन सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन 3 साल की इस जांच में जो लोकायुक्त की टीम है, क्या बड़े बिंदु इस जांच में निकलकर सामने आए हैं और अब आगे का जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहने वाला है? चेतन, लोकायुक्त की एक प्रक्रिया होती है। अगर लोकायुक्त में कोई शिकायत करता है तो पहले लोकायुक्त उस शिकायत की जांच करेगी। अगर जांच के बाद सिद्ध पाया जाता है उसके बाद ही कार्रवाई होती है। यहाँ भी ठीक ऐसे ही हुआ, जैसे 3 साल पहले 2018 में इस मामले की लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, जबलपुर लोकायुक्त मामले में शिकायत की गई थी, लेकिन जबलपुर से ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया। भोपाल लोकायुक्त ने एक टीम गठित की, टीम गठित होने के बाद एक जांच हुई और जांच में पाया गया, 3 साल बाद जांच में पाया गया कि इच्छित गढ़पाले की मिली भगत से 200 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला हुआ है। और ये जमीन घोटाला हुआ है पाया गया, जांच के बाद ही ईई और इच्छित गढ़पाले पर एफआईआर दर्ज हुई। अब एफआईआर के बाद जो लोकायुक्त की प्रक्रिया होती है, अब पहले पूछताछ होगी कि उस समय समिति में कौन कौन से तमाम अधिकारी थे, कौन कौन से नेता थे, उन नेताओं से और अधिकारियों से 1 to 1 लोकायुक्त यहाँ पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद ही इच्छित गढ़पाले पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जब लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज हो गई तो सरकार ने अब तक ऐसे अधिकारी को बर्खास्त क्यों नहीं किया। यहाँ पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इच्छित गढ़पाले, मैंने बताया कि ग्वालियर एडीएम के पद पर भी रहे और अब वर्तमान में जिला पंचायत मुरैना के सीईओ हैं। मुरैना जिला पंचायत यानी कि ग्रामीण का एक बड़ा इलाका आता है और उस विभाग के सीईओ हैं, तो तमाम ऐसे भ्रष्टाचार वहां भी कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है। इसलिए हमें इस बात को दावे से कह सकते हैं, जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने विभाग में रहते हुए 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और खबर निकलकर यह भी सामने आई है कि तमाम बड़े अधिकारियों को, विभाग के बड़े अधिकारियों को और तमाम ऐसे जिम्मेदार जो राजनेताओं को जो प्रदेश सरकार में बैठे हुए, उनको भी मैनेज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैनेज नहीं हुए और लोकायुक्त ने अपनी जांच में सिद्ध पाया। लोकायुक्त ने फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अब सरकार पर यहां सवालिया घेरे होते हैं कि सरकार इनको कब सस्पेंड करेगी और ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई करेगी। चेतन, जब भी भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं तब 2 चीजें प्रमुख तौर पर जहन में उठती हैं और वो जनता भी पूछना चाहती है, उनके इर्द गिर्द तमाम सवाल और साथ ही उनके जवाब भी उन सवालों के। सबसे पहले तो ये कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह के घोटाले बड़े स्तर पर शायद मुमकिन नहीं है, और दूसरा ये कि एक इच्छा शक्ति की क्या कमी नजर आती है कार्रवाई को लेकर। बिल्कुल, अगर पराग हम बात करें तो ऐसे जिम्मेदार अफसर हैं और इन अफसरों से हमें उम्मीद रहती है
कि जनता की अगर कोई शिकायतें होती हैं तो वो ऐसे अफसरों के पास पहुंचती है कि हमें अफसर से न्याय मिलेगा। लेकिन जो अफसर खुद ही भ्रष्टाचार करें, क्योंकि तमाम मैंने आपको बताया आईएएस अधिकारी, जहां आईएएस लग जाता है तो लोगों को उम्मीद जाग जाती है कि अगर मेरी कोई छोटे अधिकारी ने, तहसीलदार ने, एसडीएम ने अगर शिकायत नहीं सुनी तो मैं आईएएस अधिकारी के पास जाऊंगा, उसको अपना प्रस्ताव दूंगा तो वो मेरी शिकायत सुनेगा। लेकिन जब आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे तो आम जनता किसके पास जाएगी? तो तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 2018 में ये पूरा मामला आया था, उसके बाद शिकायत की गई और लगभग 4-5 साल से जांच ही चल रही थी इसकी। पहले लोकायुक्त जबलपुर में मामला गया, जबलपुर के बाद भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया और 3 साल से भोपाल लोकायुक्त इसकी जांच कर रही थी। अब जांच में सिद्ध पाया गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सरकार ने अब तक एक्शन नहीं लिया। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। फिलहाल यहाँ सरकार का इंतजार है कि सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब एक्शन लेती है और क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों पर गंभीर कार्रवाई करेगी तो तमाम जो ऐसे भ्रष्टाचार, तमाम जो छोटे अधिकारी होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार की नींव शुरू होती है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं डर रहेगा और भ्रष्टाचार कम होगा।